प्यारे भारत देशवासियों, आप लोगों को सादर प्रणाम। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सिद्ध करन हरन सब सूला। मतलब सब सिद्ध करन, आपकी सारी सिद्धियों को, सारी मनोकामनाओं को, सारी योजनाओं को फलीभूत करने वाली भगवती गंगा हैं। ब्रह्म द्रवी माँ ज्ञान का जल है, परा सत्य ही गंगा जल है। वैदिक भाषा दैविक बानी, रखो बचाकर माँ का पानी। वैदिक भाषा दैविक बानी, रखो बचाकर माँ का पानी। यह गंगा माँ का जो जल है, यह पवित्र से भी पवित्रतम माना गया है। आज लॉकडाउन के खुलने के पहले दिन गंगा दशहरा पड़ा और मैं लगातार समाचार ये सुनता रहा कि गंगा पूरी तरह से स्वच्छ हो गई हैं। कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई नया एफर्ट नहीं करना पड़ा। और लोगों ने मुझसे भी ये बात कही कि डॉक्टर साहब, गंगा तो स्वच्छ हो गई, आप इतना दिन से जो है संघर्ष कर रहे थे, देखिए गंगा स्वच्छ हो गई। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो वास्तव में आज पहली बार गंगा जी के तट पर गया गंगा दशहरा पर दर्शन करने के लिए। तो वहाँ मैं देखता क्या हूँ कि चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, दर्शन कराने के लिए नहीं, रोकने के लिए कि कृपया गंगा के पास न जाइए और हर जगह जाइए, धार्मिक स्थलों पर मत जाइए, गंगा के तट पर मत जाइए। इसका क्या मतलब है? और जब मैं पोल्यूशन की तरफ देखता हूँ तो सिर्फ जो मानव जनित कार्यक्रम हैं, जो मानव जनित प्रदूषण है, वह रुके हुए हैं, क्योंकि मनुष्य वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। किसके कारण? अपनी गलतियों के कारण। गंगा के तट को कभी मानव जनित कार्य के लिए, उपयोग के लिए शास्त्र ने नहीं कहा था। शास्त्र का सीधा निर्देश है कि गंगा तट पर जाइए, प्रणाम करिए, आचमन करिए और अपने संकल्प को लीजिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए। लेकिन हम लोगों ने गंगा तट को पूरा का पूरा व्यापार बना दिया, पूरा का पूरा अपना दैनिक जीवन गंगा के तट पर संपादित करने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी नियति क्या हुई, आज आपके सामने है। और ये जो कुछ हो रहा है, यह एक प्रकृति का संदेश है। यह ध्यान रखिए, यह एक प्रकृति का संदेश है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। वास्तव में अगर देखिए तो कोरोना एक संदेश है, जो यह संदेश दे रहा है और कि अगर आप अपने पर नियंत्रित नहीं किए, आप ऋषियों की, मुनियों की, भारतीय दर्शन की बातें नहीं माने, तो यह मेरा पहला उद्घोष है। और अंतिम उद्घोष कितना भयावह होगा, जिसे आपका शास्त्र प्रलय कहता है। जब हम लोगों ने कार्य शुरू किया था आज से 20 वर्ष पहले, तो लोगों ने कहा था कि आप क्या कर पाओगे। तो हमने उन्हें चरणबद्ध तरीके से बताया था कि सबसे पहले मैं इन सारे कृत्यों को एकत्र करके लोगों के सामने ले जाऊंगा, न्यायपालिका में ले जाऊंगा। अगर वहां नहीं सुनी जाएगी तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अगर वहां भी नहीं सुनी जाएगी तो यह पराम्बा के दरबार में जाऊंगा, न्याय वहां होगा। तो यह तीसरा जो चरण है भगवती गंगा के पास जाने का, यह न्याय वहां से आ रहा है कि आप आज बहुत दुख लगा कि गंगा जल से वंचित हैं। मुझे गंगा स्पर्श करने के लिए आज अनुमति नहीं मिली, रोक दिया गया कि नहीं, आप तट पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगा, जो मैं पुराणों में पढ़ता था कि गंगा के तट पर बिल्कुल शांत होता था, कोई वही जाता था दूर से जिसे कुष्ठ हो गया हो, जो कोई पाप किया हो, अपना पाप काटने के लिए, और झोपड़ी लगा करके, झुंगी लगा करके वहाँ तपस्या करता था और पाप कटने के बाद पुनः चला जाता था। आज वैसे ही गंगा का तट वीरान पड़ा। आप देख सकते हैं, आपके सामने ये नावें लगी हुई हैं, पूरा का पूरा सब खाली पड़ा हुआ है। गंगा अकेले जो है लहर ले रही है और तट पर केवल पुलिस तैयार है आपको रोकने के लिए, आपको वहाँ
नहीं जाना है। अगर और मुझसे कहा गया, मीडिया ने यह पूरा का पूरा प्रचार किया कि गंगा स्वच्छ हो चुकी है। आप बताइए, मेरा एक बड़ा मौलिक सवाल है, जब विद्यार्थी गुरु से, गुरु विद्यार्थी से, माता पिता से, पिता माता से और न्यायपालिका जनता से, जनता न्यायपालिका से, सरकार जनता से, जनता सरकार से झूठ बोलने लगे, तो फिर आप किससे उम्मीद करते हैं? कौन है जो फिर देश को बचाएगा, संस्कृति को बचाएगा, सभ्यता को बचाएगा, धर्म को बचाएगा? जब जितने भी हमारी मान्यताएं हैं वह अगर एक दूसरे से झूठ बोलने लगें और व्यतिक्रम पैदा करने लगें, तो क्या आप उम्मीद करते हैं वह राष्ट्र फिर जो है राष्ट्र रह पाएगा? वह देश क्या फिर देश रह पाएगा? वह संस्कृति फिर क्या बच पाएगी? यह कभी नहीं होगा। आप दुहाई देते हो हर बात पर कि यह विज्ञान का विषय है, हम विज्ञान के लिए जी रहे हैं, हम वैज्ञानिक युग में हैं। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे बंधुओं, आप बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से झूठ बोलता है? क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से झूठ बोलता है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से झूठ बोलता है? क्या अप क्वार्क डाउन क्वार्क से झूठ बोलता है? क्या प्रकृति भगवान से झूठ बोलती है? तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो और कह रहे हो गंगा स्वच्छ हो गई? सारा आप अपनी खुली आंख से देखिए। आपके सामने आज ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, मैं दिखा रहा हूं, मैं ये गवाही कर रहा हूं, वकालत कर रहा हूं आपके सामने सच्चाई का, कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए। चाहे कितना बड़ा भी मुसीबत क्यों न हो, समस्याएं क्यों न हो, सच बोलिए, सच के साथ रहिए। विजय सत्य की होती है। यह वैदिक काल से लेकर आज तक यह स्थापित हो चुका है। ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, वैज्ञानिकों ने यह स्थापित किया है, जो सत्य है वही आगे जाएगा, जो झूठ है वह नहीं बढ़ेगा। अब आप झूठ बोल रहे हो कि गंगा स्वच्छ हो गई, ऐसा नहीं है। आप देखिए, केवल जो मानव जनित कार्यक्रम थे तट पे, वे समाप्त हुए हैं, वे रोके गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि आप भयभीत हैं, आपने त्याग नहीं किया है। अगर आपने अपने त्याग से यह कार्य रोका होता, क्योंकि जब जब जहां जहां भी बैठक होती है सरकार में और जनता के बीच में, तो दो ही बातें आती हैं। सरकार कहती है कि जनता अपना कृत्य नहीं रोक रही है, और जनता कहती है कि सरकार पहले अपना प्रदूषण रोक ले। तो इन दोनों के बीच में गायब कौन हो रही है? हमारी भगवती गंगा। तो आज ये साफ सामने आपको दिख रहा है कि मानव जनित कार्य बलात् ही सही, भय ही सही रुक गए हैं, लेकिन नाले जो वास्तव में 80% नदियों के प्रदूषण का कारण है, वो लगातार जा रहे हैं। बल्कि आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप जो तरह तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं, जो 100 बार पानी को यूज कर रहे हैं, इन सब का लोड गंगा पर जा रहा है, नदियों पर जा रहा है, आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, उनके ऊपर जा रहा है। उसे बचाने के लिए आपको अपनी गतिविधियों को देखना होगा। इसलिए यह साफ हो गया कि जो 80% नदियों का पोल्यूशन है वो किससे है? नालों से है, आपके इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से है। उन्हें रोकना होगा, उन्हें तय करना होगा। नहीं तो गंगा को अगर आप तट को चारागाह बनाएंगे, अपने दैनिक उपयोग की सुविधा बनाएंगे, तो गंगा से आप ऐसे ही वंचित हो जाएंगे। और यह शुभ संकेत नहीं है। आपको अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को इस लोक से लेकर के उस लोक तक ले जाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ भगवती गंगा ही एक माध्यम है। वही एक सीढ़ी है जो मृत्युलेख से लेकर के जो है गोलोक तक आपको जोड़ती है। इसलिए आप सच का साथ दीजिए और अपना कर्तव्य गंगा के प्रति निर्वाह करिए और सच बोलिए। सरकार के सामने बताइए कि यह कार्य गलत है, इसे आप करिए, यह कार्य सही है, इसे आप करिए, यह असत्य है, इसे मत करिए। क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है, निर्माता आप हैं, आप मेकर हैं, यह ध्यान दीजिए। आपकी थोड़ी सी ढील लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप उनसे पूछिए कि यह जो सारे स्रोत हैं वो कहाँ जा रहे हैं। इसलिए
आपके सामने आज मैं ये सारी बातें जो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ गंगा दशहरा के अवसर पर कि यह एक सच है। इसे आप देखिए, जानिए, समझिए और जो सच का स्वरूप है उसे सामने लाइए, ताकि हमें गंगा मिल सके, हमें राम मिल सके, हमें धर्म मिल सके, हमें हमारी संस्कृति मिल सके। इसी के साथ सादर आपको प्रणाम।